Hello, good morning student. I am Banpal Maurya. Today in class 10 we discuss about the different step in the process of nutrition in animal. आज की जो हमारी टॉपिक होगी डिफरेंट स्पेस स्टेप different step in the process of nutrition in animal. Nutrition in एनिमल्स। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंट स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के एनिमल्स में, इसका डिस्कशन हम करेंगे। तो किसी भी एनिमल्स में न्यूट्रिशन के जो स्टेप होते हैं वो डिफरेंट 5 स्टेप के होते हैं। तो ये कितने स्टेप के होते हैं? 5 स्टेप इसमें होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है इंजेशन। फर्स्ट को हम कहते हैं इंजेशन। फर्स्ट स्टेप को क्या कहते हैं? इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। द प्रोसेस of taking food into the body is called ingestion। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? इंजेशन। तो आप देखिए कि न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है एनिमल में वो 5 स्टेप में होता है। पहला है इंजेशन। इंजेशन हम किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। दूसरा है स्टेप जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, और डाइजेशन किसे कहा जाता है? द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecule is broken down into small water soluble molecule is called digestion। The process in which the food containing large insoluble molecule is broken down into small water soluble molecule called digestion। इसी को हम क्या कहते हैं? दूसरे स्टेप को डाइजेशन। और जो थर्ड स्टेप होता है उस थर्ड स्टेप को कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं सब्सटेंस, वही वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स उस एनिमल बॉडी में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption. The process by which digested food passes through intestinal wall into blood stream is called absorption. तो जो तीसरा प्रोसेस है जिसको हम एब्जॉर्प्शन या तीसरे स्टेप को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम। डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption। उसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो तीसरा प्रोसेस होता है, नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है, फोर्थ प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है। एसिमिलेशन प्रोसेस किसे कहते हैं, तो एसिमिलेशन प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय बॉडी एंड यूज्ड फॉर एनर्जी। ठीक है। यहाँ पे एब्जॉर्ब फूड, taken by body cell and used for energy, growth and repair, called assimilation, उसी को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है। तो ये चौथा स्टेप था, और पांचवा स्टेप जो होगा हमारा, ठीक है, तो पांचवें स्टेप के लिए हम देखते हैं क्या होगा आगे। जो फिफ्थ स्टेप होगा उसको हम कहते हैं इजेशन। फिफ्थ स्टेप को हम क्या कहते हैं, इजेशन। इजेशन किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये ऐसा एक प्रोसेस है जो अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अनडाइजेस्टेड फूड
removed from body is called ejection। ठीक है, तो ये 5 स्टेप होते हैं ह्यूमन बीइंग में, डिफरेंट या किसी अदर एनिमल्स में। तो ये डिफरेंट 5 स्टेप जो हैं वो किसी भी एनिमल्स में न्यूट्रिशन के प्रोसेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका इंजेशन। तो इंजेशन हम इसे कहते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बताया गया है ये डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में न्यूट्रिशन के जो डिफरेंट स्टेप होते हैं वो फॉलोइंग 5 स्टेप होते हैं। पहला है आपका इंजेशन। इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, टेकिंग ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। डाइजेशन and large molecules, insoluble molecules of food become broken down and soluble molecules called digestion। Absorption होता है, the digested food particles absorbed through intestinal wall and go into blood stream, इसको हम absorption कहते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका 4th स्टेप, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। तो एब्जॉर्ब फूड जब किसी बॉडी सेल्स के द्वारा यूज किया जाता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए बॉडी के, तो इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि इजेशन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डिस्कस किए डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो ये डिफरेंट 5 स्टेप होते हैं किसी भी एनिमल्स में न्यूट्रिशन के लिए, जिसमें से पहला स्टेप है इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड। दूसरा है डाइजेशन, यानी लार्ज फूड पार्टिकल्स, large insoluble food particles become changed into water soluble small pieces, तो इसको हम कहते हैं डाइजेशन। अब जो स्मॉल पीस में डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो इंटेस्टाइनल वाल के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और फूड के एब्जॉर्प्शन के बाद ये ब्लड स्ट्रीम से बॉडी की सेल्स में जब पहुंच जाते हैं और एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए यूज किए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो इस प्रकार से ये 5 स्टेप हैं जिसके थ्रू किसी एनिमल्स में न्यूट्रिशन होते हैं। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो वो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी। तो आइए आज का जो है न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर देते हैं। Here are following 5 different steps involved in animal nutrition. First, ingestion. Second, digestion. Third, absorption. Fourth, assimilation. And fifth, egestion. तो इसमें जो है इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, टेकिंग ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। while डाइजेशन सेकेंड स्टेप होता है, और सेकेंड स्टेप में जो लार्ज फूड पार्टिकल्स, जो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ब्रेक होकर छोटे छोटे स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं डाइजेशन। और यही जो डाइजेस्टेड स्मॉल सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब या इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। आफ्टर
एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद यही फूड पार्टिकल्स क्या करते हैं कि ब्लड से बॉडी की सेल्स में जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ करते हैं और रिपेयर करते हैं बॉडी को। तो इसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं इनका बॉडी से बाहर निकल जाना ही लास्ट स्टेप इजेशन कहलाता है। तो नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे न्यूट्रिशन किस प्रकार से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में होता है, और इसके बाद के क्लास में बताएंगे किस प्रकार से ह्यूमन में होता है। तब तक के लिए इतना आप तैयार करिए, ठीक है।